नमस्कार, सुनील एडू केयर में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपका सुनील एडू केयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है या आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सरल आवर्तगत या सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि इसमें हम पढ़ेंगे कि सरल आवर्तगत है क्या, ये हमारे दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम दोलनगत क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, कंपन क्या होता है, इसके बाद सरल लोलक क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्लास शुरू करने के पहले एक आपको जो है सूचना बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, साथ ही साथ उसका आवेदन शुरू हो गया है। तो आप देर न करते हुए उसका आवेदन अवश्य कर दें। हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, ये भौतिक विज्ञान का जो एक टॉपिक है सरल आवर्त गति है, ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन आता है जो हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई है, क्योंकि आयोग हमेशा ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन बनाता है जिसका हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होता रहता है। तो शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति है क्या। अभी आपको हम बताएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये यहाँ सरल आवर्त गति होती है। तो पहले उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लीजिए एक कोई पिंड है, यहाँ पे पिंड लटका दिया गया और यही पिंड जब अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक समय अंतराल से यहाँ अपनी गति को दोहराती है, तो यही गति सरल आवर्त गति होती है। मान लीजिए इस पिंड को यहाँ ला के बल लगा के यहाँ छोड़ दिया गया, तो ये पिंड यहाँ से यहाँ तक एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार जो दोहराती है, यही गति क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है। इसका आप दैनिक जीवन में उपयोग देख लीजिए। झूला, इस समय सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीनों में गाँव शहरों में अक्सर झूला लग जाया करता है। तो झूला जो गति करता है, ये झूला जो गति करता है, जो मेले में या प्रदर्शनी में हम झूले पे झूलते हैं, तो जो झूला गति करता है वो झूले की जो गति होती है सरल आवर्त गति होती है। ये देखिए, जो मान लीजिए ये कोई पेन है, यहाँ पे अभी ये स्थित है एक, अब इसको हम अगर बल लगा के यहाँ छोड़े तो ये जो गति हो रही है, यही क्या है, यही गति क्या है, सरल आवर्त गति है। तो झूला आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, झूला हो गया, या पेंडुलम वाली जो घड़ी हो गई। पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसमें भी सरल आवर्त गति पाई जाती है। अब इसमें हम पढ़ते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल एक कंपन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए कोई पिंड को हमने ले आकर के यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से पिंड के यहाँ तक जाने में, एक कंपन करने में जो समय लगा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। किसी पिंड को एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला है दोलनगत या कंपनगत। दोलनगत या कंपनगत, जब कोई कण अपनी शांत अवस्था के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराती है, इसी गति को हम कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। देखिए, ये जो कंपन, ये जो मेरा पेन है, ये जो बार बार दोहरा रही है, यही गति क्या हुई, कंपन गति हुई। आप लोगों ने देखा होगा जब झूले पे हम लोग झूलते हैं तो झूला क्या होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। तो इधर उधर जाने में, झूले के इधर उधर जाने में जो कंपन या दोलन होता है उसी को कंपनगत या दोलनगत कहते हैं। हमने बताया कि इस पिंड को यहां से यहां तक जाने में बार बार जो गति दोहराती है, इसी को कंपनगत या दोलनगत कहते हैं। अगला है सेकंड लोलक। यदि किसी लोलक, सरल लोलक अभी हम बताते जाते हैं, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 0.2 सेकंड बढ़ा दिया जाए, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल ने क्या बताया कि एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 0.2 सेकंड बढ़ा दिया जाए तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। अगला हम पढ़ते हैं। अगला हमारी आवृत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति किसी दोलन करने वाले कण
किसी दोलन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। देखिए इसको समझ लीजिए और दोलन आवर्तकाल को समझ लीजिए। दोनों को आवर्तकाल हमने क्या बताया कि एक कंपन पूरा होने में लगे समय, हमने क्या बताया एक कंपन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यहां क्या है, किसी दोलन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। इसमें क्या है, एक कंपन पूरा होने में लगे समय, और ये क्या है कि एक किसी दोलन करने वाले कण के 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है इसको मान सकते हैं n = 1/t। अब इसको समझ लेते हैं, आवृत्ति आ गई, इसको भी समझ लेते हैं। आवृत्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होता है, ध्वनि में होता है, क्योंकि ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज होता है और ध्वनि क्या कंपनों से उत्पन्न होती है, इसीलिए जो है इसका हर्ट्ज में मापा जाता है। अब कंपन, इसी कंपन के द्वारा ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा गया है। आप जानते हैं, एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है अश्रव्य, एक ध्वनि आपकी होती है प्राश्रव्य। इसको यहां समझ लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपन की बात, फ्रीक्वेंसी की बात आ गई है, इसको इसलिए यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आगे हम ध्वनि के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि इसको अगर कंपन आ गया तो उसको यहाँ पढ़ लेना आवश्यक। देखिए पहला है अश्रव्य ध्वनि, पढ़ते हैं। ऐसी ध्वनि जो 20 जिनका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, ऐसी ध्वनियां जिनका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, अर्थात 1 सेकंड में वो 20 हर्ट्ज से कम कंपन करती हैं, ऐसे ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और ऐसी ध्वनियों को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अगला है श्रव्य ध्वनियां। श्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसका मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ऐसी ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यही श्रव्य ध्वनियां हम लोग सुनते हैं। तीसरा है प्रश्रव्य ध्वनि, वो ध्वनियां जिनका जो 1 सेकंड में 20,000 से अधिक बार कंपन करती हैं, ऐसी ध्वनियों को हम प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको यहाँ हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हमने क्या बताया, यहाँ हमने आवृत्ति पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसीलिए हमने यहाँ ध्वनि को बता देना आवश्यक समझा। तो हमने बताया किसी दोलन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या और एक कंपन पूरा होने में लगे समय, यह है आवर्तकाल, और 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। ये था सरल आवर्तगत, उसके अंदर आवर्तकाल, दोलन या कंपन, सेकंड लोलक या आवृत्ति। अब हम पढ़ते हैं कि सरल लोलक क्या है, क्योंकि सरल लोलक से ही आवर्तगत बनी है। हमने क्या बताया कि यदि किसी आयतन रहित धागे में, यदि किसी आयतन रहित धागे में कोई पिंड बांध दिया जाए या कोई कण, इस यहाँ पे कोई कण को बांध दिया जाए, तो यही जो इसी को हम सरल लोलक कहते हैं। हमने क्या बताया, यदि किसी आयतन रहित धागे में किसी कण को बांध दिया जाए तो यही कण क्या कहलाती है, सरल, ये जो कण लटका हुआ है धागे सहित, इसी संरचना को हम सरल लोलक कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ समझ लेते हैं कि आवर्तकाल, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो T = 2 पाई इंटू का मतलब L × G होता है, L/G होता है। क्या होता है कि वर्गमूल T बराबर, आवर्तकाल T = 2 पाई वर्गमूल L/G होता है, जहां L को हम कहते हैं सरल लोलक की लंबाई, ये होता है सरल लोलक की लंबाई, और G जो होता है इसको आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब इसका हम दैनिक जीवन में एक उपयोग ये देखते हैं कि यदि लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, लंबाई, सरल लोलक की जो लंबाई होती है वो गुरुत्वीय लंबाई जो है, लंबाई पर ही गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, निर्भर करता है। सरल लोलक की लंबाई पर ही गुरुत्वीय त्वरण
निर्भर होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया, लोलक की यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। हमने ये भी बताया कि सरल लोलक की लंबाई पर ही आवर्तकाल क्या होता है, निर्भर होता है। यही कारण है कि ठंडियों के मौसम में ऊष्मीय प्रसार के कारण लंबाई क्या होती है, जो पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम की लंबाई छोटी हो जाती है, जिसका क्या होता है, उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। और आवर्तकाल के बढ़ जाने से घड़ियां क्या होती हैं, तेज हो जाती हैं। यही कारण क्या होता है, गर्मियों के मौसम में ऊष्मीय प्रसार के कारण सरल लोलक की जो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, और जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो उस दशा में आवर्तकाल क्या होता है, जो है छोटा हो जाता है, आवर्तकाल कम हो जाता है और घड़ियां क्या होती हैं, तेज हो जाती हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमने सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ा कि सरल आवर्त गति क्या है। इसमें हमने दोलन गति, कंपन तथा सरल लोलक के बारे में पढ़ा कि सरल लोलक का लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे उत्प्लावन बल, कि उत्प्लावन बल क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं, तैरने का नियम क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।